दोस्तों, रेट्रो शोवेज के यादों के रूहानी किस्से में आप सबका दिल से स्वागत। बॉलीवुड एक्टर देव आनंद अमिताभ बच्चन को लेकर इतने ज़्यादा खफा हो गए थे कि उनके खिलाफ नारेबाजी तक करने लगे थे। वैसे तो बॉलीवुड स्टार देव आनंद और अमिताभ बच्चन दोनों ही अपने ज़माने के दिग्गज कलाकार थे और अपने अपने ज़माने में दोनों ही सुपरस्टार रह चुके हैं। देव आनंद साहब अमिताभ जी से क्यों नाराज़ हुए, इसका किस्सा भी बड़ा अजीब है। ये पूरा विवाद शुरू होता है 80s के दौर में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने फिल्मों पर टैक्स लगा दिया था और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जो टैक्स फिल्मों पे लगाया गया है उस टैक्स में बढ़ोतरी की जाए, उसको और बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से फिल्म के टिकट्स महंगे होने लगे थे और फिल्में भी बहुत कम चलने लगी थी। उनका बिजनेस भी काफ़ी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से फिल्म एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग थे वो काफ़ी खफा हो गए थे और लगभग पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इसके खिलाफ हो गई थी और जितने भी फिल्म एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग थे वो सब स्ट्राइक पर उतर आए थे। ये स्ट्राइक अक्टूबर 1986 में स्टार्ट हुई थी और ये फिल्म एसोसिएशन की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक थी, सबसे बड़ा धरना था। बॉलीवुड स्टार राजेश खन्ना जी का ऑफिस था और उस ऑफिस में ही सारे एसोसिएशन के लोग, सारी फिल्मी हस्तियां वहां बैठा करती थीं और अगले दिन क्या प्लान करना है, स्ट्राइक को कैसे आगे ले जाना है, ये सारी प्लानिंग राजेश खन्ना जी के ऑफिस में बैठकर ही हुआ करती थी। बॉलीवुड के सारे ही बड़े स्टार राजेश खन्ना के उस ऑफिस में बैठते थे और अगले दिन क्या रणनीति बनानी है इस पर चर्चा होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ करती थी। ये स्ट्राइक काफ़ी ज़ोर शोर से आगे बढ़ रही थी। तब इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो फिल्म एसोसिएशन के लोगों से बातचीत करेगी। उन दिनों में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त साहब सांसद हुआ करते थे। दोनों ही ने सरकार के पास जाने का फैसला किया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की और तब दोनों ने, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त साहब दोनों ही सरकार के पास गए और उनसे बातचीत की। लेकिन जब वो सारी बात करके वापस आए और उन्होंने फिल्म एसोसिएशन के लोगों को ये बताया कि सरकार ने अभी सिर्फ 5% टैक्स कम करने का ही फैसला किया है, वो अगले बजट में इसका पूरा फैसला सुनाएगी और अभी फिल्मों पर टैक्स बरकरार रहेगा, सिर्फ 5% ही कम होगा। ये बातें जब अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त साहब ने फिल्म एसोसिएशन और सारे बॉलीवुड एक्टर्स को बताई तो सब लोग बहुत खफा हो गए, बहुत नाराज़ हो गए। खासकर वहाँ पर मौजूद देव आनंद, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से इस एसोसिएशन को लीड कर रहे थे, वो भी अमिताभ बच्चन की इस बात से नाराज़ हो गए। पब्लिक भड़क उठी और लोगों ने अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद, सुनील दत्त मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इन नारों में देव आनंद भी शामिल थे और वो भी अमिताभ बच्चन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। देव आनंद साहब का ये कहना था कि अमिताभ बच्चन ने इस स्ट्राइक को ख़त्म करने की कोशिश की है, उन्होंने शायद ढंग से बात नहीं की है और इसी वजह से पब्लिक बहुत बेकाबू हो गई। अमिताभ बच्चन उस पब्लिक में फंस गए और धक्का मुक्की भी होने लगी। फिर बड़ी ही मुश्किल से अमिताभ बच्चन को वहाँ से निकाला गया और सही जगह पहुँचाया गया और देव आनंद साहब काफ़ी खफा रहे। लेकिन एसोसिएशन की स्ट्राइक को देखते हुए कुछ टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वो टैक्स, सारा का सारा टैक्स वापस लेने का फैसला कर लिया और फिल्मों से हर तरह का टैक्स हटा दिया गया था। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, काफ़ी वक्त गुजर गया और अमिताभ बच्चन और देव आनंद जी के रिश्ते भी पहले जैसे ठीक और दोस्ताना बन गए। जब 2007 में देव आनंद जी ने अपनी बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था रोमांस विद लाइफ, उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को भी इनवाइट किया था और अमिताभ बच्चन भी देव आनंद जी की उस महफिल का एक अहम हिस्सा बने थे। उसके बाद तो रिश्ते काफ़ी नॉर्मल थे और काफ़ी अच्छी तरह से दोनों का साथ रहा। ये सारा किस्सा एक सीनियर पत्रकार ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। मुझे लगा ये आप सबसे शेयर करना चाहिए। देव आनंद जी ने वाकई में हम सबका बहुत मनोरंजन किया है और आने वाले जाने कितने सालों तक देव आनंद जी की फिल्में देखी जाती रहेंगी। तो बस अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।